मॉर्निंग, अनूप साहब फ्रॉम झारखंड, रांची, मांडा। आज मैं आपको फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स के फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स को बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग विषयों को, कोई भी विषय है उसको हैंडल करते कैसे हैं। कहने का अर्थ है कि भाई हम चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन चीज़ों को समझते कितना है। दैट इज द मेन टॉपिक, फिजिक्स। बहुत सारी चीज़ें इस फिजिक्स में है और ये मेरा पहला पार्ट है फिजिक्स का। एंड आई होप दैट कि फिजिक्स मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा और बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें मैं तुरंत से तुरंत ख़त्म करके आप लोगों को बताऊंगा कि स्टडी करनी कैसे है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी स्टडी कर सकें और लाइफ में काफ़ी आगे जा सकें। तो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। अब क्या है कि फिजिक्स में सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में फिजिक्स पढ़ना कैसे है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरह आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो भाई फिजिक्स जो है ना, उसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले भाई मेरा तो भाई है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझना है, और वो भी मार्कर से मार्क करके। और मार्क करके क्यों पढ़ते हैं मैंने ये भी बताया है, ताकि लंबे समय तक ये आपको याद रह सके। उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है? उसके तुरंत बाद आपको ये करना है कि इनके जो यहाँ पर जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, उनमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको उसको स्टांस से पढ़ लेना है, और न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पर हैं उसको भी बनाना है, स्टांस से ही बनाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू भी स्टांस से ही बनाना है। और उसके बाद आपको जो सैंपल पेपर्स हैं उसको भी बनाना है। अब ये हम करें कैसे? करेंगे? मैं हूं ना। मैं हूं, अनूप सर हैं। अनूप सर हैं तो क्या गम है, सब लोग बोलते हैं। लेकिन कल के डेट में आपको ऐसा बना दूंगा ना कि आप लोग बोलिएगा कि मैं हूं तो क्या गम है, मैं हूं तो क्या गम है, वन मैन आर्मी। चलिए लेट्स स्टार्ट। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइट का महत्व। आप सूर्य की किरणों को देखते हैं, और जब आप सूर्य के किरणों को देखते हैं और उसके बीच में यदि मान लीजिए एक पावर का लेंस रख देते हैं, तो उनके लाइट को ऑब्जर्व करके वो एक पत्ते को जला देते हैं। याद कर रहे हैं, बचपन में करते थे। आप रेनबो को देखते होंगे, रेनबो, विबग्योर, बैनिया पिराना, विबग्योर, वैलोट, मतलब कैसे कैसे जो होता है प्रिज्म। याद आ रहा है कुछ? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपके एनसीईआरटी बुक मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पर। इसको आप लिए, स्टार्ट किए पढ़ना, जैसे एकदम डीपली स्टार्ट कीजिए, और मेन मेन पॉइंट जो है ना उसको आप एकदम मार्कर से मार्क करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एक्सिडेंट लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुने ना? विथ लाइट एज सच इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, यहाँ पर bending of light by a medium and so on. Study of the properties of light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight line. Straight line में light travel करते बता रहे हैं. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. आप जब चलते हो, मैं जब चलता हूं, आप देख सकते हैं कि अगर धूप रहेगा तो शेडो पड़ता है, छाया। शेडो, छाया आपकी। अब उसी को बताया जा रहा है
कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, and will help us to study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situation. देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके दो तरह के लाइट होते हैं, रिफ्लेक्शन और मतलब रिफ्रैक्शन, मतलब इरेक्ट और इरेक्ट. कभी कभी इरेक्ट बनते हैं, कभी कभी ऐसे बनते हैं, कभी कभी वैसे बनते हैं. बहुत तरह की बात है, बहुत तरह की बात है. कहने का अर्थ है कि वो कैसा बन रहा है, इमेज वर्चुअल है, इमेजिनरी है, कैसा है, रियल है, हम लोग बात करेंगे, डिस्कस. लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी कि हम क्या पढ़ रहे हैं. हम लोग एक कहते हैं ना भाई कि रट दिए, रटना माना है मेरे यहाँ. डू नॉट स्किप दिस वीडियो, और इस वीडियो को गहराई से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीज जानने को मिलेगा जो आपके लिए जरूरी है. एंड अनूप सर इज टीचिंग हियर, सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लर्न, यू मस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स. हाँ, दिन रात रट रहे हैं, माइंड में कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे यार, आप भूल जाओगे. और आप जब भूल जाओगे ना, आपके दिमाग में लाइफ टाइम वो चीज नहीं रहेगी ना, तो फिर क्या फायदा स्टडी का, पढ़ाई का. चलिए हम शुरू करते हैं. यहां पर दिया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light. आप जब एक मिरर को देखते हो, क्या चीज को देखते हो, मिरर को, तो मिरर में क्या दिखाई देता है, वो मिरर में दिखाई देता है कि लाइट पड़ा है ऐसे. वो एग्जैक्ट आप देखते हो कि आपका इमेज दिखाई दे रहा है, आपका सेम इमेज, चूंकि वो बैक से पूरा होता है पॉलिश्ड. अगर पॉलिश नहीं करोगे ना, क्रॉस कर जाएगा, राइट. पॉलिश अगर नहीं करोगे, आप गौर क्यों नहीं यार, घर में एकदम फर्स्ट क्लास आईना लगा कर रखते हो. ड्रेसिंग टेबल में आईना लगा कर रखते हैं जी, सुबह फर्स्ट क्लास करते हो पूरा एकदम स्मार्ट पढ़ने के लिए. घर से जब निकलते हैं आप, तो स्मार्ट पढ़ने के लिए करते हैं ना, वही उसी मिरर की बात कर रहा हूं मैं. उसके बाद आगे देखिए, आप यहां पर दिया हुआ है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं. लेट अस रिकॉल दिस लॉज. रिकॉल करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द मिरर एट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एंड द रिफ्लेक्स रे all lie in the same plane. These law of reflection are applicable to all types of refractive surfaces, including spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of an image? Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. यदि आप प्लेन मिरर से कहोगे तो अब वर्चुअल रहेंगे, काल्पनिक, और एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेंगे. इरेक्ट मतलब खड़ा रहना, राइट. इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज भी सेम रहेगा, ओके. एंड the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. Further, the image is laterally inverted. How would the image be when the reflecting surfaces are curved? Let us explore. The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surfaces of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. Such mirror whose reflection surfaces are spherical are called spherical mirror. We shall now study about spherical mirrors in some detail. Spherical mirror, you know, जब spherical mirror के बारे आप पढ़ोगे यार, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस आने लगेगा, तो मिरर आने लगेगा. आप जो ग्लास पहनते हैं ना, चश्मा, उसको भी उसी तरह बनाया जाता है.
when I was studying inter science in सन जेवियर्स कॉलेज रांची, तो यार उस वक्त मैं सन जेवियर्स कॉलेज रांची से स्टडी कर रहा था, सन जेवियर्स स्कूल से गया था। एंड उस वक्त हम लोग हिंदी मीडियम से गए थे, वहां पर ये पढ़ाई जब शुरू हुई तो मैं थोड़ा सा उसको समझ नहीं पड़ता कि क्या है भाई, व्हाट इज रनिंग, इमीडिएटली वे, रियल वे। बट just I am teaching you, and after my teaching you will understand what is physics. You will understand. It is our intro classes. It is my intro classes. मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। जैसे कि मैं पहले भी कहा हूँ भाई, इसके पहले इस वीडियो में आप देखिएगा, मेरे जो यूट्यूब में जो चैनल चल रहे हैं, ये चैनल जो है स्किप किए हुए बिना देखिएगा ना, स्किप मत कीजिएगा, कि इसमें एवरीथिंग अंडर वन चैनल है, एवरीथिंग। तो उसमें मैंने बागी 2 का एक डायलॉग कहा है कि मेरे काम करने का तरीका अलग है और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। सो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लाइट के बारे में सोचना यार, लाइट, व्हाट इज लाइट? आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि ये जो लाइट जल रहा है ना, वो क्यों जल रहा है। वो मतलब स्पीडली जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, इसलिए जल रहा है। पर इतनी तेजी से जल बुझ रहा है उसका आपको एहसास नहीं होगा। पढ़ा है मैंने, पढ़ा है। बहुत सी बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है, बहुत सी बातें हैं। और रही बात मेरी कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी मैं आपका फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ। अभी सीरीज में, पैरेलल में करंट कैसे होता है, आप उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे कीजिएगा, ये सारा कुछ आता जाएगा। इसे बिना स्किप किए हुए मतलब देखिएगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं ये फिजिक्स का मेरा पहला अध्याय है, पढ़ने का तरीका है, ठीक है। मैं कहता हूं 1 day 1 book ओवर। कोई बोलता है कि हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल यार, इट इज पॉसिबल बिकॉज आई एम स्टैंडिंग हियर, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट अनूप सर जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, अनूप सर। और दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिससे अनूप सर पढ़ा ना सके। इतिहास का हुआ है, कयामत पिक्चर का डायलॉग। मौका में बहुत खुश हूँ। टेंशन नहीं लेने की, हंसने का, बिंदास रहने का, अब बिंदास नहीं रहोगे, हंसते मुस्कुराते नहीं रहोगे यार, तो पढ़ाई कैसे करोगे? पढ़ाई करने के लिए हंसना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रट रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, ये एक चीज हो रहा है कि डे बाय डे मशीन बन रहे हैं। खुशियां छिन गई यार, खुशियां छिन गई। स्पेरिकल रट रहे हैं, रट्टू तो तब। चलिए मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। इट वाज आवर इंट्रोडक्टरी क्लासेस। Then I think not today, tomorrow your physics will be finished. Because today I have to see SST also. Okay? See you in next video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.